हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 10th क्लास मैथ सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज 3rd एक्सरसाइज होनी है विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ओके, तो हमें पहले फाइंड आउट करना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और नहीं करते हैं। आफ्टर दैट हमें फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व करके उसके रियल रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से इसे प्रोसीड करेंगे। दिस इज वी हैव टू फाइंड द रियल रूट्स की हैं या नहीं है, तो ये हम किसके थ्रू जाते हैं? बाय द फॉर्मूला। क्योंकि मैंने ये थ्योरी कंसेप्ट में भी बताया, तो इसे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। ओके, बस सिंपली सा कि होता क्या है। एक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारा एक माइनस बी प्लस माइनस रूट, ओके रूट सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये दिस इज अ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में होता है हमारा 2a। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, और एक फॉर्मूला होता है हमारा d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी फॉर्मूला को हम देखें सिंपली कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? रूट डी लिख सकते हैं, अपॉन क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी रख सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ डी पे। तो हम पहले सारी क्वेश्चन के लिए वैल्यू ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे। डी इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स देयर, तो इसमें क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, मतलब कि जो भी हमारे जो वैल्यू आएंगी x की वो क्या होंगी? रियल तो होंगी, लेकिन दो इक्वल वैल्यूज आएंगी। मतलब अगर एक 2 आ रही है तो दूसरी भी 2 ही आएगी। तो अगर इक्वल आता है 0 के तो रियल एंड इक्वल आते हैं हमारे रूट्स की वैल्यू। इफ d इज ग्रेटर देन 0, ओके, इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड 2 डिफरेंट रूट्स वैल्यू आएंगी। ओके, रियल आएंगी एंड यहाँ पे तो इक्वल थी 0 के केस में, यहाँ पे क्या आएंगी? 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ओके, इफ d इज लेसर देन 0, ओके, d इज लेसर देन 0 तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, नो रियल रूट एग्जिस्ट। बस सिंपली ये तीनों बातें याद रखनी है। अगर d इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, एंड d इज ग्रेटर देन 0 है तो रियल भी होंगे लेकिन 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी x की, एंड d इज लेसर देन 0 तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, 1 बाय 1 क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो इसमें हमें पहले क्या वेरिएबल्स लिख लेते हैं। पहले मैं एक बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से लिख देती हूँ। कैसे होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, थोड़ा ना शिवरात्रि का टाइम चल रहा है तो ये रोड पे थोड़ा ट्रैफिक चल रहा है, दैट्स व्हाई दिस साउंड्स आर कम। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं a की वैल्यू क्या है? यहाँ से a इक्वल्स टू 2 है एंड b इज इक्वल्स टू इज -3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। ओके, ये वैल्यूज हमें है हमारे पास। अब हमें क्या रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर इज बी की वैल्यू इज -3 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू इज 2 एंड सी की वैल्यू इज 5। ओके, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 40, और इस वैल्यू को अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस का 31। ओके, तो d की वैल्यू क्या आई? माइनस का 31 विच इज लेसर देन 0। तो d इज लेसर देन 0 आया है हमारा, तो यहाँ पे नो रियल रूट एग्जिस्ट होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, सिंपल था बस। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए हमने d को कैलकुलेट किया। अब सिंपली सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें a की वैल्यू इज गिवन हियर इज 3 एंड b इज गिवन इज माइनस का 4√3 एंड c इज 4। ओके, अब d की वैल्यू निकालते हैं सिंपली। d बी स्क्वायर माइनस 4ac, बार बार फॉर्मूला को रिपीट करेंगे तो वो सेट हो जाएगा माइंड में भी ऑलरेडी, है ना। अब b की वैल्यू रखते हैं। b इज माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 3 and c is 4. Okay,
तो यहाँ से 16 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आएगा। ओके, ये आ जाएगा 48। ओके, तो यहाँ से ये भी 48, ये भी 48, तो ये 48 इज इक्वल्स टू 0, तो d इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू आई। तो यहाँ पे 2 इक्वल एंड 2 रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ओके, अब हम इसे वैल्यू भी हमें इसकी फाइंड करनी है क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू हमें पता है माइनस का b प्लस माइनस, अब हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली है तो सिंपली हम d की ही फॉर्म में इस फॉर्मूला को रख लेते हैं अपॉन 2a, माइनस का v की क्या वैल्यू है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस रूट कितना आया था, ये हमारी d की वैल्यू 0 आई थी, अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है। ओके, तो 4√3 अपॉन क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब इसे 2 से काटें तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2√3 अपॉन 3 आएगा। ओके, अब देखें, वी ऑल नो कि जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, अगर हम बात करें √3 अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आता है 3 के, तो हम यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 अपॉन में दोनों को √3 लिखेंगे एंड 1√3 से 1√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2√3। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2√3, और दोनों ही वैल्यू हमारी क्या होनी है, x की सेम आनी है, दोनों ही वैल्यू क्या होंगी 2√3 एंड अनदर वन इज ऑल्सो 2√3। ओके, तो इसी फॉर्म में आंसर था, इसीलिए मैंने इस फॉर्म तक सॉल्व किया है, वरना यहाँ तक भी सही है, लेकिन इस फॉर्म में पूछा गया है तो इसी फॉर्म तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बस इसमें सिंपल सा एक कंसेप्ट लगा है। तो ये दोनों वैल्यू हमारे आ गई 2 zeros की। ओके, अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे देखें a दिया गया है 2, b दिया गया है -6 एंड c इज 3। ठीक है, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 3 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज 36 एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 24 एंड दिस विल कम इज 12 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी d इज ग्रेटर देन 0 आया है हमारा। तो यहाँ पे रियल रूट्स होंगे, रियल एंड 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। ओके, 2 डिफरेंट रूट्स वैल्यू होंगी एग्जिस्ट। ओके, रियल एंड 2 डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट, तो हम इसे फॉर्मूला में रखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट इज d इक्वल्स टू 2a। अब माइनस b के लिए हमें क्या लेना है, माइनस b इज 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट d में हम क्या लेंगे 12 लेंगे अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू इज 2। ठीक है, 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4, सिंपली 2 से कट करते हैं इसे भी। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 3 प्लस माइनस रूट 12 एंड अपॉन 2। ओके, अब इस रूट 12 को देखिए फैक्टराइज करते हैं, 12 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो यहाँ पे फैक्टर बन गया 2 2 एंड 3 फॉर द 12। तो हम यहीं पे 3 के वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस रूट में क्या आ गया 2 इंटू 3, ओके, अपॉन 2, सिंपल। ओके, तो यहाँ से मेरा देखिए 3 प्लस माइनस 2 को मैंने बाहर लिया, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल है। ओके, यहाँ तक हमने किया, इसके बाद मैं इस पार्ट को इधर कर देती हूँ। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यूज़ आ गई है x की एक वैल्यू तो आ गई हमारी 3 प्लस रूट 2 रूट, ओके, 2 रूट 3 अपॉन 2, ओके, एंड x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। ओके, दीज आर द वैल्यूज़ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, सिंपली प्लस माइनस दिया है तो यहीं से 2 वैल्यू, एक प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, एक माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द
इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि d इक्वल्स टू हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल रूट्स कब आएंगे। द कंडीशन इज फॉर इक्वल रूट्स इज व्हेन d इज इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर इक्वल्स रूट। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू हमें 2 दिया हुआ है, v इक्वल्स टू हमें k दिया हुआ है एंड c इक्वल्स टू हमें 3 दिया हुआ है। वी नो कि d इक्वल्स टू अगर हम 0 रखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, फॉर, यही हमारी कंडीशन होती है फॉर इक्वल रूट्स। ओके, ये कंडीशन होती है। तो हमें फॉर्मूला पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू d होता है। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू d की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अब b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, k दी हुई है। तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 रखेंगे और c की जगह 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा हमारा 24 इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू, इधर माइनस से उधर किस में जाएगा, प्लस में 24 इन रूट में। ओके, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, रूट में 24। अब इसके 24 के फैक्टर करें सिंपली, तो ये 2 से जाएगा और 12 टाइम जाएगा, फिर 2 से जाएगा 6 टाइम, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। तो ये क्या हो गया हमारे फैक्टर। तो k इक्वल्स टू, अब मैं इसे फैक्टर्स के फॉर्म में ही रखती हूँ रूट में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो विच इज़ कॉमन। ओके, 2 फैक्टर्स बनते हैं तो उसमें से एक को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। द सिंपल इज दैट √2 इज √2। तो √2 क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। दो √2 इज इक्वल्स टू बिकम अ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा, ये बन जाएगा हमारा 2। ओके, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो ये बन जाएगा हमारा 6। k इज इक्वल्स टू, ओके, ये प्लस माइनस में ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी जो हमारी k की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को अगर हम रखेंगे तो ये हमारा d किसके इक्वल आएगा, 4 0 के इक्वल आएगा। ओके, तो अब इसे देख लेते हैं हम करके। अब सेकंड, ठीक है, सेकंड पार्ट पे प्रोसीड करते हैं। इस पार्ट में इतना ही था। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है हमें kx, इसे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। kx की मल्टीप्लाई की तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें a जो दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, k के इक्वल दिया है, एंड b इज माइनस के 2k के इक्वल दिया हुआ है, एंड c इज इक्वल्स टू 6 के इक्वल दिया है। तो हमें d इक्वल्स टू क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि हमें जो बोला गया है फॉर किसके लिए बोला गया है, यहाँ पे बोला गया फॉर इक्वल्स रूट के लिए। इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं ना, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें भी यही कंडीशन है सेम। तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे हम, d इक्वल्स टू 0 एंड d इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर इज माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू c की जगह पे हम 6 रखते हैं इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4 k स्क्वायर माइनस 24 k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 4k कॉमन लेती हूँ तो मेरे क्या फैक्टर बनेगा, यहाँ से एक k माइनस क्या बनेगा 6 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू, दो फैक्टर्स आ गए, k 4k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि ये नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये 0 हो जाएगी, एंड k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं वैल्यू k की पुट करती हूँ तो ये पार्ट 0 हो जाएगा ना, k को 0, यानी k a ही तो है, a इज़ नेवर भी इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स ये वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। तो ये k की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 6। तो यहाँ पे जो आंसर होगा k की वैल्यू इज 6 फॉर द आंसर, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। तो दैट्स वाई हम k को ही यहाँ पे k इज 6 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, k इक्वल्स टू 6। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपली अगर 0 आए तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसमें बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, लेंथ, ओके, हम मान लेते हैं, अज्यूम करेंगे, लेट ब्रेथ, ओके, ब्रेथ को गिवन है ना, ब्रेथ इज x एंड लेंथ को उसने बोला है विच इज ट्वाइस टू द
देखो इफ पॉसिबल डिज़ाइन, तो यहाँ पे बोला है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर हमने x मानी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया। ओके, तो लेंथ हमारी कितनी है, 2x है, एंड ब्रेथ इज x, और एरिया उसने कितना दिया है, 800। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, एक्स स्क्वायर 2 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400। तो x इज इक्वल्स टू रूट में कितना आ गया, 400। ठीक है, अब इस x के 400 का मतलब पता चला ना हमें, तो इससे क्या पता चलेगा, देखें अब हमें x की जो वैल्यू मिल गई है वो कितनी हो गई, ये किसका रूट है, 220 का, प्लस माइनस में, जब भी रूट की बात करें तो प्लस माइनस में, यानी कि एक x की वैल्यू हमारी प्लस में होगी, एक x की वैल्यू हमारी इस माइनस में होगी। ओके, तो अब मैं जो ये इक्वेशन हुई यहाँ से दो चीज़ें, हमें दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। ओके, तो हम कभी भी ना जब भी बात करेंगे तो हम यहाँ पे कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं लेंगे कि उसमें हम यही बात करें कि पहले हम ये वाली इक्वेशन जो बनी थी इसी से हमें एक देखें, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 400, तो मैं यहीं से ये वाली इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट किया। तो मैं चेक भी कर लेती हूँ एक बार कि यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उससे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इज 0 ही हो जाएगा ये वाला टर्म, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज़ कम आउट 600, तो विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी डी इज़ ग्रेटर देन 0। तो 2 इक्वल्स टू रूट्स टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट। ओके, डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो इसीलिए हमारे जो मैं बात कर रहे हैं तो उसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक प्लस का 20 हो जाएगी यहाँ से, और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 20 हो जाएगी। तो लेंथ इज हमारी कितनी होगी, अब हम लेंथ को कभी माइनस या प्लस में तो माइनस में तो नहीं लेंगे, तो हम माइनस वाले को कंसीडर ना करके प्लस वाले को कंसीडर करेंगे, तो विच इज़ 20, एंड फॉर लेंथ इज़ 2 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। बस सिंपली क्या है, इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, और फिर भी हमें चेक भी करना है कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ से हमने चेक किया तो इससे पता चल रहा था 2 डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, तो एक प्लस का 20 हो गया, एक माइनस का 20, तो लेकिन माइनस का 20 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम नहीं रखते हैं। ओके, माइनस में रखेंगे तो ये स्टार्ट में ही माइनस आएगा, फिर भी हमें इसे माइनस को कॉमन लेके प्लस में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम प्लस वाली वैल्यू को ही लेंगे, उससे ब्रेथ और लेंथ हमने अपना कैलकुलेट कर लिया है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ईजी टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे पूछा है हमसे, ओके, इस क्वेश्चन में बोला है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। ओके, उनकी जो करंट एज है उसका सम तो है 20 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, नहीं 4 ईयर्स अगो, आफ्टर 4 ईयर्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। ओके, तो हम पहले ना अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम किया मैंने कि लेट एज ऑफ अ फर्स्ट फ्रेंड कितनी इज x। ओके, हमेशा अज्यूम, तो उसने बोला कि हमारी जो इन दोनों की सम है, ठीक है, x प्लस यानी कि सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो किसके इक्वल है, इन दोनों की सम इज 20 के इक्वल है, तो हमें यहाँ से सेकंड फ्रेंड की एज मिल जाएगी 20 माइनस एक्स फॉर द सेकंड फ्रेंड। तो यहाँ पे सेकंड फ्रेंड की अगर हम एज पुट करें तो वो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। ओके, ये 20 माइनस एक्स हो गई, हमें ये दोनों की एजेस पता चल गई। तो उसने बोला है आफ्टर 4 ईयर, नहीं बिफोर 4 ईयर्स। ओके, 4 ईयर्स अगो बोला है ना, तो 4 ईयर्स बिफोर बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, अब 4 ईयर्स अगो लिखती हूँ मैं, तो इस पे एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4। ओके, तो इतनी एज उसके फ्रेंड की हो जाएगी, विच इज़, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 माइनस एक्स आ जाएगा हमारी वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से हमें दोनों की एज पता चल गई। अब उसने बोला है
4 ईयर अगो अगर हम उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 48 के इक्वल आएगा। तो हमारे पहले फ्रेंड की एज कितनी है, x-4 एंड दूसरे फ्रेंड की है 16 - x इक्वल्स टू कितना रखना है हमें, 48 रखना है। अब सिंपली क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दोनों में करेंगे तो 16x हो जाएगा, फिर इस x की इसमें x में करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर माइनस के 4 की 16 में करेंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा, फिर इसका माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x = 48। अब इस 48 को इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पे प्लस के 4x है एंड यहाँ पे 16 है तो ये कितने हो जाएंगे, 20x हो जाएंगे, माइनस x² माइनस 64, उधर से प्लस से इसमें आएगा तो माइनस में 48 = 0। तो 20x माइनस x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा और आंसर इज इन कम इन टू माइनस बिकॉज लार्जर डिजिट हैज़ अ माइनस साइन। अब माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें तो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लेते हैं, पहले रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस का x² प्लस का 20x माइनस का 112 इक्वल्स टू 0 थी हमारी इक्वेशन। अब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से x² माइनस का 20x अब प्लस का 112 इक्वल्स टू 0। तो इसे हटाएं तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से a b c की वैल्यू लेते हैं, a इज़ 1, b इज़ माइनस का 20 एंड c इज़ 112 हियर। ओके, सिंपल, ये हमें मिल गया है। अब d की वैल्यू देखते हैं, d इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, v² माइनस 4ac। तो v कितना है, माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 1 एंड c इज़ 112। ओके, इसे करेंगे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 448। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस के 48 आएगी विच इज़ लेसर देन 0। ओके, तो लेसर देन 0 है तो यहाँ पे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट हो गए। ओके, ये तो हमें कंडीशन पता है। तो इससे क्या निकला कि ये सिचुएशन जो हमें गिवन है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो लास्ट में आपको लिख देना है दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, दैट इज द वे टू राइट द लास्ट आंसर। सिंपल था, बस फर्स्ट एज हमें गिवन थी 4 ईयर अगो, उसने पहले पूछा था, उसके प्रोडक्ट को दिया था। सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, d इक्वल्स टू 4ac वाला फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, जब कर ही नहीं रहे हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सिचुएशन हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ फिफ्थ क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर दिया है। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, अब मैं लेट अज्यूम करती हूँ, लेट लेंथ जो है हमारी वो क्या है, x है। ओके, अब हमें पता है जो हम पेरीमीटर बात करते हैं वो किसके इक्वल होती है, वो सॉरी पेरीमीटर जो होती है हमारी 2 × L + B होती है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें दूसरे की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं B के लिए ब्रेड्थ निकालनी है मुझे, अब देखें ब्रेड्थ निकालनी है। ओके, तो मैम मुझे पता है हमारा जो होता है फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर 2 × L + B होता है, इक्वल्स टू हमारी किसकी होती है, ब्रेड्थ के होती है। और ये हमें 2 × L + B जो दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया है, 80 के। और 2 लेंथ मैंने कितनी एज्यूम की थी, x + b इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से 2x + 2b, और a से 2 से कैंसिल कर दिया, सॉरी। सिंपल, कभी कभी सिंपल वेज में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये x + b इक्वल्स टू कितना हो गया, 40। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 40 - x। ओके, तो यहाँ से ब्रेड्थ आ गई हमारी 40 - x। तो ये मुझे लेंथ भी मिल गई, ब्रेड्थ भी मिल गई। अब उसने मुझे एरिया गिवन किया है तो सिंपली एरिया वाला फॉर्मूला भी हमें पता है। एरिया क्या होता है हमारा, एरिया इज़ L × B होता है, और एरिया कितना गिवन है 400, और L × B इज़ L इज़ x एंड B इज़ 40 - x। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 400 इक्वल्स टू 40x
माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल, इसे उधर लेके जाते हैं तो ये कितना हो गया हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ओके, तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, सिंपली माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू 1, v इज इक्वल्स टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल्स टू 400 हमारा आ गया। तो आप किस में पुट करना है, d इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे, v इज माइनस के 40 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4a इज़ 1 एंड c इज़ 400। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1600 होता है और माइनस 1600 ही हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये किसका इक्वल आ गया, d इज इक्वल्स टू 0। तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ये तो पता चल गया। अब सिंपली इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b अपॉन 2a। तो माइनस का b इज हमारा माइनस माइनस, देखो b की वैल्यू जो हमने लिखी थी, सॉरी यहाँ पे 40 माइनस का 40 था, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 40, और रूट में हमारा क्या प्लस माइनस आया है 0 अपॉन 2a इज 1। तो यहाँ पे 40 अपॉन 2 आ गया, तो विच इज़ 20 के इक्वल हो गया। तो x की दो ही वैल्यू है और दोनों इक्वल है, तो x की दोनों ही वैल्यू क्या है 20 एंड 20। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो x फिर हमें लेंथ निकालनी थी, तो लेंथ कितनी होगी हमारी 20 मीटर। ओके, x इज 20 एंड सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ओके 40 माइनस x करेंगे 20, तो ये हमारी ब्रेड भी कितनी आ गई 20 मीटर, हमारा आंसर आ गया। दिस इज फॉर दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। इसमें 3 एक्सरसाइज थी, मैंने तीनों डिस्कस कर दी हैं, थ्योरी पार्ट भी डिस्कस कर दिया है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और मैथ्स के 10th NCERT के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं विथ थ्योरी एक्सप्लेनेशन। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे प्रोवाइडेड है। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स 11th या 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी आप हमारे वीडियोस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।